आज हम बात करेंगे मटीरिया मेडिका को कैसे याद किया जाए। क्या बेस्ट तरीके हैं, क्या ट्रिक्स हैं जिस तरह से हम मटीरिया मेडिका की अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। कई बार मुझ पे ये क्वेश्चन आए हैं, मैम आप किस तरह से मेडिसिन को अंडरस्टैंड करते हो, किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हो और कैसे याद करें मटीरिया मेडिका। तो आज हम इस बारे में शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। ह्यूज थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन। मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है और उसी वजह से मेरा बहुत इंकरेजमेंट होता है कि मैं कुछ अच्छे और ऐसे यूजफुल वीडियोस आप सभी के सामने लेकर के आऊँ जो आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी यूजफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम सारी मेडिसिन को याद कर पाएँ, सारी मेडिसिन के सारे सिम्टम्स को याद कर पाएँ, राइट। क्योंकि हमारे पास ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई 10 रेमेडी हैं, 20 हैं या 100 हैं या 50 हैं, हम इनको याद कर लेंगे तो हो जाएगा। हमारे पास नंबर ऑफ मेडिसिन है। जो भी केसेस हमारे पास आते हैं हर रेमेडी के लिए वो सामने प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सोचना छोड़ दो कि सारी रेमेडी के सारे सिम्टम याद हो जाएंगे या बट फिर भी जो भी हम मेडिसिन हमारे पास हैं, जितना हम मेमोराइज कर सकते हैं, जितना हम लर्न कर सकते हैं, उनके लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। मेडिसिन कभी भी लर्न नहीं की जा सकती, कभी भी याद नहीं की जा सकती। थोड़े टाइम तक तो याद रहेगा, अगेन वो भूल जाएगा, क्योंकि हमारी जो मटीरिया मेडिका है ना, एक तो वास्ट है और नंबर ऑफ मेडिसिन आर देयर और बहुत क्लोज रेमेडी रहती हैं जिनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। पर मैं आज आपको बताने वाली कुछ ट्रिक्स ऐसी, कुछ टिप्स ऐसी जो आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंडिंग बनाने में और आपको हेल्प करेंगे मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करने में। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच कंप्लीट वीडियो। सी फ्रेंड्स, आपने अगर मटीरिया मेडिका को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो एक चीज़ भूल जाइए कि मुझे मेमोरी मिलाना है, मुझे याद करना है। अगर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग बना ली किसी मेडिसिन की, तो वो आपको जीवन में कभी भी भूलने वाली नहीं है। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, आपको मटीरिया मेडिका की कुछ बुक्स हैं, एटलीस्ट 3 बुक आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इन तीनों बुक्स के थ्रू आप मटीरिया मेडिका की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे। आपको ऐसी बुक रखनी है, एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो आपको एज अ होल गाइड करे, जो आपको उसकी ड्रग प्रूविंग शो करे, आपको उसका नेचुरल जो रिएक्शन है, नेचुरल जो मेडिसिन का एक्शन होता है, जो क्रूड फॉर्म में जो मेडिसिन रिएक्ट करती है बॉडी में, उसका एक नेचर पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ होल मेडिसिन किस तरह से रिएक्ट करती है, मेंटल सिम्टम्स क्या आते हैं, मेडिसिन का इवेल्युएशन कैसे होता है, कैसे इवेल्युएट करती है मेडिसिन, जिसे हम डेवलपमेंट भी बोलते हैं, माइलस्टोन डेवलपमेंट समझते हैं ना। इस तरह से हमारी मेडिसिन भी इवेल्युएट करती है। पेशेंट जिन जिन सर्कमस्टेंसेस को फेस करता है उसी तरीके से मेडिसिन भी हमारी इवेल्युएट करती जाती है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो एक ऐसी मटीरिया मेडिका। दूसरी ऐसी होनी चाहिए जो आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के लिए फेवर करे, जो आपको ऐसे जो प्रेजेंटिंग सिम्टम है वो आपके सामने एकदम रिफ्लेक्ट करे, आपको जो भी पर्टिकुलर पार्ट है वो उसमें इन्वॉल्व है उसके सिम्टम आपको दिखाए, राइट। तीसरी हमारी ऐसी मटीरिया मेडिका होनी चाहिए फ्रेंड्स जो आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन से रिलेट करके रखे। आपको पता चले कि ये मेडिसिन की पैथोलॉजी इस तरह से आती है, ये सिम्टम्स होते हैं, तो उसके लिए पैथोलॉजिकल या थेरेपेटिक पर्पस के लिए आपको मटीरिया मेडिका यूज करनी चाहिए। तो चलिए इन तीनों के नाम डिस्क्लोज कर देते हैं। एज अ होल जो मैंने आपको बोला कि जहाँ पे मेंटल रिफ्लेक्शन आए, फिजिकल सिम्टम किस तरह से इवेल्युएट होते हैं, पेशेंट किस तरह से उसके साथ रिएक्ट करता है, एज अ होल पूरी स्टडी की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको कैंट मटीरिया मेडिका फॉलो करनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के लिए जहाँ पे पिक्यूलियर पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड सिम्टम मिले जो एकदम से स्ट्राइक करें आपको, वहाँ पे 2 बुक मैं प्रेफर करूंगी, एक एलन स्कीनोट और एक है ईबी नैश। तो इन दोनों को मैंने एक ही सरफेस पे रख दिया है क्योंकि दोनों ही बहुत वंडरफुल रेमेडी हैं और रेमेडी को जो प्रेजेंटेशन देती हैं। दूसरा, तीसरी है बोरिक मटीरिया मेडिका। बोरिक आपको गाइड करती है पैथोलॉजिकल स्टडी के लिए, पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन के लिए। आपको हर एक पर्टिकुलर पार्ट की जो पैथोलॉजीज हैं उनको बहुत, चाहे वो हेड हो, नोज हो, आई हो या जो भी अदर हमारे बॉडी पार्ट हैं, उनके लिए आपको बहुत अच्छे से रेडी करती है। तो अगर आपने पता है कि ईयर के डिस्चार्जेस कैसे हैं, ईयर में क्या ग्रोथ होती है, अगर हम एकोनाइट की बात कर रहे हैं या हम आर्सेनिक एल्बम की बात कर रहे हैं या कोई और रेमेडी की बात कर रहे हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ें अगर पता है तो यू विल नेवर फेल इन प्रिस्क्रिप्शन, राइट। तो मेरी ये स्टडी अभी स्टार्ट हुई है, मैं भी रनिंग में हूँ। अदर बुक्स आर देयर, हेरिंग मटीरिया मेडिका बहुत अच्छी है, साथ में मुझे क्रॉनिक डिसीज के साथ बहुत सारी बुक्स हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं, बट इतना वास्ट जाते जाते बहुत टाइम लग जाता है। वी नीड मच एंड मोर स्टडी। इनिशियली जो हमारी बिगिनिंग है, हमारी प्रैक्टिस है, हमारा कॉलेज है, उसके लिए हमें इन तीनों बुक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे कैसे याद करेंगे। आपको 3 चीज़ों में या 4 चीज़ों में एटलीस्ट मेडिसिन को डिवाइड करना है। पहला आपको डिवाइड करना है
मेडिसिन का एज अ होल रिएक्शन क्या है, उसके मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम किस तरह से अपीयर होते हैं। तो उसके लिए जब आप किंट मटीरिया मेडिका पढ़ते हो तो पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है, एक फ्रेम बन जाता है। दूसरा, फिर आपने पूरे करेक्टरिस्टिक सिम्टम मेडिसिन के चाहिए कि ईयर में क्या सिम्टम आएगा, हेड में क्या सिम्टम आएगा, बॉडी के अदर पार्ट में किस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी या क्या करेक्टरिस्टिक सिम्टम है जिनसे मेडिसिन को कैच कर पाए। उस करेक्टरिस्टिक्स में आपको मोडालिटी भी मिलेगी, पिक्यूलियर सिम्टम भी मिलेंगे, पर्टिकुलर पार्ट से भी रिलेटेड स्ट्राइकिंग सिम्टम मिलेंगे। तो ये हो गया। तीसरा ये है कि जब आपको मेडिसिन याद करनी है तो करेक्टरिस्टिक में कर लिया आपने डिवाइड, आपने एज अ होल पढ़ लिया। अब जो ये मोडालिटी वाला फॉर्म बताया था, इसमें आपको एक चीज और ऐड कर लेनी है, एंड दैट इज कंपैरेटिव स्टडी। ऑलवेज डू कंपैरिजन। अगर आप कोई मेडिसिन, पहली ही हमारी मेडिसिन है जो एब्रोटेनम ले लेते हैं, तो अगर आपने एब्रोटेनम पढ़ी है तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी जरूर पढ़ें। जिन 3 बुक से आपने एब्रोटेनम पढ़ी उसमें साथ में कंपैरेटिव स्टडी भी बहुत अच्छे से दिया रहता है। केंट में भी कंपैरिजन बहुत अच्छा दिया हुआ है, ईबी नैश में भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, एलएस ने भी ब्रैकेट में दिए हुए हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इन दोनों बुक्स में मिल जाएगा। तो जब भी आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करने का, अलग कर लेने का। जो कंफ्यूजन का एक जो स्टेटस होता है कि भाई मोडालिटी मोशन एग्रावेशन मिल गया, ब्रायनिया है, अरे अदर रेमेडीज आते हैं, ठीक है, काली काब है, कलकेरिया काब है, अदर रेमेडीज आते हैं ना जहाँ पे मोशन एग्रावेशन है। तो हमें कैसे पता चलेगा? व्हेन वी डू कंपैरेटिव स्टडी। तो आप जब भी किसी मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग बनाएं कंपैरेटिव स्टडी जरूर करें। तो क्या क्या पॉइंट्स थे? पहला तो था कि मेडिसिन के अफेक्शंस जरूर देखिए, मेंटल अफेक्शन, फिजिकल अफेक्शंस क्या अपीयर होते हैं एज अ होल, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। दूसरा, करेक्टरिस्टिक है, उसमें मॉडलिटी जरूर से देखिएगा, और स्ट्राइकिंग पिक्यूलियर सिम्टम क्या है रिलेटेड टू पर्टिकुलर पार्ट और एज अ होल, तो करेक्टरिस्टिक सिम्टम। एंड तीसरा है जो कंपैरिजन स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी, वो जरूर करिएगा मटीरिया मेडिका की। उसमें आपको मोडालिटी डिफरेंशिएशन प्लस एज अ होल मेडिसिन को आपको डिफरेंशिएशन करना आएगा, जिसमें हम एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेते हैं। तो होगा क्या कि जो हमारा प्रिजुडाइज्ड है, जो हम बायास्ड हो जाते हैं कि भाई सडन ऑनसेट तो एकोनाइट, अरे अदर रेमेडी भी हो सकती है, और एकोनाइट सिर्फ सडन ऑनसेट में नहीं है, क्रॉनिक केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे एक्यूट एक्सर्बेशन हो, राइट। तो इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग वो कैसे बनेगी? जब आप इस तरह से 3 फॉर्म में डिवाइड करोगे और कंपैरेटिव स्टडी करोगे। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड मटीरिया मेडिका। मैं अपनी तरफ से एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, कंपैरेटिव स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कोई मेडिसिन पढ़ी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बना ली, उसकी मोडालिटी, करेक्टरिस्टिक सिम्टम हमें याद हो गए, लेकिन हमने जब कंपैरिजन नहीं किया तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ मेमोरी पे रह गई, और मेमोरी तो वीक होती है, आगे चल के आपको भूल जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग की भाई हमें समझ आए कि मेडिसिन इस तरह से रिएक्ट करती है, इस तरह से इसकी सिम्टोमेटोलॉजी आती है, यू हैव टू कंपेयर विद अदर मेडिसिन। तो वो कंपेरिजन कभी नहीं भूलते हैं, वो हमेशा हमें हेल्प करते हैं मेडिसिन को समझने में और मेडिसिन को रूल आउट करने में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप कि जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर हैं, उनको ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्प करे, उनकी प्रैक्टिस को काफ़ी आगे ले जाने में और सही रेमेडी सेलेक्ट करने में, मटीरिया मेडिका को अंडरस्टैंड करने में, मेमोराइज नहीं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग मी एंड अप्रिशिएटिंग मी। थैंक यू फ्रेंड्स।